जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती से ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे, और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था, और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो खाने का प्रोग्राम किया, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था, और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास। भले ही लकी उतना खराब ना दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलिश करने में लगे हुए थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है। अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित रोशनी तो बता रही थी कि हमारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहां है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था, उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बंद कराने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो। अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपट कर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे। लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा, तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत ने इतनी खराब कैसे हो सकती है,
लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस कर आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था, लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गई।